नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबर दुर्ग जिले के कुम्हारी से है, जहां निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारियों को लेकर वापस लौट रही बस सड़क से पलटकर करीब 50 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। बस में करीब 40 से अधिक लोग सवार थे। वहीं ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेंद्र शुक्ला, सांसद विजय बघेल और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। जी, कल बहुत दुखद घटना हुई, हृदय विदारक थी और मैं खुद वहाँ जैसे मुझे सूचना मिली मैं पहुँचा। बस गड्ढे में गिरी थी, जो बुराम खदान था उसमें, और रोज़ का आना जाना था। लेकिन 40 सालों में ऐसा संज्ञान में नहीं आता कि ऐसी घटना कभी हुई है। हादसा हुआ, लेकिन कारण तो बाद में पता चलेगा। मगर बहुत से लोग उसमें मृत हो गए, बहुत से लोग हताहत हुए। और मैं जैसे अपेक्स हॉस्पिटल पहुंचा तो जो लोग सीरियस थे उसको एम्स भिजवाने की व्यवस्था की। वहाँ के डायरेक्टर से, रायपुर कलेक्टर से बात किया। साथ साथ जो लोग इलाज के लायक थे उसको और अच्छे डॉक्टर वहाँ बुलाकर अपेक्स हॉस्पिटल में उनको सुविधा मुहैया सब मिलकर हम लोग। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में हिंदू नववर्ष को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस लोहनगरी, दल्ली राजहरा व नगर पंचायत चिखलाकसा में सनातन प्रेमियों ने अपने अपने घरों के सामने और चौक चौराहों सहित प्रमुख मंदिर स्थलों पर 1.25 लाख दीप प्रज्वलित कर ये आयोजन को मनाया। वहीं द्वितीय दिवस पर प्रभु राम, हनुमान, काली माता, भोले भंडारी और राधा कृष्ण की जीवंत सांस्कृतिक झांकियों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 1001 दीपों के साथ भारत माता की सामूहिक आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और आमजनों ने हिस्सा लिया। सम्मान करें। सर्व समाज समरसता समिति के द्वारा जो ये आयोजन है दल्ली राजरा में, वास्तव में बड़ा खूबसूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में हमें प्रसाद बनना चाहिए। विभिन्न रूप जिस तरीके से प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं और अंतिम में सब एक जगह जाकर प्रसाद बन जाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में प्रसाद बनना चाहिए। और यही प्रयास इस समिति के द्वारा है। और नववर्ष को किस तरीके से मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण दल्ली राजरा के तमाम लोग, चाहे इसमें बंगाली समाज के कार्यक्रम को आप देखें, चाहे अन्य समाज के कार्यक्रम को देखें, सब विविध रंग जो है यहाँ पर नजर आए। देखिए, सर्व समाज समरसता समिति विगत 40-45 समाजों को मिलकर बनाया गया है। विगत 9 वर्षों से ये लगातार कार्य कर रही है बच्चों को सनातनी धर्म सिखाने के लिए। हम लोग हर साल हिंदू नववर्ष मनाते हैं, साथ ही साथ बच्चों में मातृ पितृ दिवस मनाएं, और जो सामाजिक संगोष्ठियां होती हैं वो हम लोग हर साल करवाते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे शांतिप्रिय समाजों में अराजकता और अलगाववाद की भावना को पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे हम समय समय पे महसूस करते थे। और तभी हमारे कुछ वरिष्ठ जनों ने एक योजना बनाई कि कैसे हम समाज में समरसता ला सकते हैं, सद्भाव पैदा कर सकते हैं। तो आज से 9 वर्ष पूर्व 28 जनवरी 2016 को सर्व समाज समरसता समिति का गठन किया गया, जिससे दल्ली राजरा के 45 समाजों को समाहित कर यह समिति गठित की गई। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान बस्तर संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को होगा। इस सीट से कांग्रेस, भाजपा सहित कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण चुनाव के दौरान काफी घटनाएं होती है और माओवादी चुनाव का बहिष्कार भी हमेशा करते हैं। इसी लिहाज से बस्तर में सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए बस्तर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बस्तर में लगभग 1 लाख से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। आगामी 19 अप्रैल को
बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव प्रस्तावित है। इसी प्रकार 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव प्रस्तावित है। इस प्रकार हमारा संभाग के अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव संबंधित सभी कार्रवाई अभी प्रारंभ हो चुकी है। सभी चुनाव संबंधित प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पास पूर्व से उपलब्ध DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CRPF, BSF, ITBP, SSB और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए अतिरिक्त बल आवंटन किए गए थे। इन सभी तमाम सुरक्षा बल को लेकर इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जिला में चेक पॉइंट्स लगाकर लगातार नाकाबंदी कार्रवाई भी की जा रही है। महासमुंद जिले के सांकरा पुलिस और भंवरपुर चौकी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 गांजा तस्करों से 1 लाख रुपया 10 किलो गांजा बरामद किया है। तीनों गांजा तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बाइक भी बरामद कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंबिकापुर में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं के संदर्भ की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उसके बाद अपनाया जब प्रियंका जी ने वहाँ जाके 5 गारंटी की घोषणा की। शिवराज सिंह जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, प्रियंका जी गईं और चुनाव के काफ़ी पहले उन्होंने 5 गारंटी की घोषणा की जिसमें महिलाओं वाली बात थी और उसको शिवराज सिंह जी ने कॉपी करके, नकल करके लागू कर दिया क्योंकि उनके पास समय था। अगर ये आचार संहिता के बाद घोषणा होती तो उनको ये मौका नहीं मिलता, लेकिन भलेपन में और खुलेपन में कांग्रेस ने इसकी घोषणा पहले की और उन्होंने नकल कर ली। रात्र में विभिन्न हिंदू संगठनों ने दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी और जय माता दी के जयकारे लगाए गए। शोभा यात्रा का कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा दुर्ग और मां परमेश्वरी देवांगन समिति दुर्ग के प्रयास से आर्य समाज स्थापना दिवस के 156वें वर्ष, हिंदू नववर्ष 2024 और महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व कल्याण महायज्ञ और महाभंडारा का आयोजन शांतिनगर कादम्बरी नगर वार्ड नंबर 17 दुर्ग में आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार आज हमारा नया वर्ष है, हिंदू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इसके उपलक्ष्य में विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार के प्राणी और हम सब भारतवासी हमेशा शांतिमय, सुखमय एवं समृद्धिमय भारत हो, इस परिकल्पना के लिए हम ये प्रोग्राम रखे हैं विश्व शांति महायज्ञ। आज विश्व शांति महायज्ञ यहाँ रखा गया है आर्य समाज के तत्वाधान में और देवांगन समिति के तत्वाधान में। 2081 विक्रम संवत है। आज ही के दिन विक्रमादित्य जी का राज्यारोहण हुआ था। आज ही धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान राम भी आज ही के दिन राज्यारोहण किए थे और आज ही वास्तविक नया वर्ष है। आज ही के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य का प्रथम उदय हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने की तैयारी में लगी है। एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने सरगुजा लोकसभा सीट जिताने के लिए कमान संभाल ली है, जिसके लिए TS सिंहदेव ने जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और एक्टिव मोड में आकर धरातल पर काम करने को कहा है। तो वहीं TS सिंहदेव लोकसभा चुनाव में सरगुजा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरा दमखम दिखा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिल रही है और अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका जिम्मा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाया है। और इसी को लेकर टीएस सिंहदेव ने 3 जिलों में बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया, ताकि 20 सालों से भाजपा के कब्जे वाले सरगुजा लोकसभा सीट को जीता जा सके। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी शशि सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं शशि सिंह का मुकाबला कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए चिंतामणि महाराज से है, जहां एक तरफ चिंतामणि महाराज मोदी लहर में मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह का दावा है इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अगुवाई में सरगुजा सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। जी वो हमारे आदरणीय है, वो मंचे हुए हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे पार्टी में भी बहुत मंचे हुए लोग हैं, उन सब के आशीर्वाद, उन सब के मार्गदर्शन पे इस चुनाव में लड़ेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं इसके लिए? तैयारी हमारी बहुत सारे हैं, हमारे मुद्दे भी बहुत सारे हैं, सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। तैयारियां तो आपको दिख ही रही होगी कि हर ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, हम जोन लेवल की मीटिंग करेंगे। मेरा तो प्रयास है कि गांव-गांव तक जाऊं, बूथ-बूथ तक जाने का कोशिश कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे से और मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा संभाग में मिली हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार का मलाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं सरगुजा लोकसभा सीट से शशि सिंह को टिकट मिलने के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी कांग्रेस के सरगुजा लोकसभा सीट के जीतने के दावे पर चुटकी लेती नजर आ रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर का कहना है, खुद सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए, अब लोकसभा चुनाव में जीतने का सपना देख रही है, जो संभव नहीं है। तो सरगुजा जिले की बैठक थी, हर पोलिंग बूथ से हम लोगों ने साथियों को आमंत्रित किया था और कल सूरजपुर जिले की बैठक है, वहाँ सभी विकास खंडों से, सभी पोलिंग बूथ से साथियों को आमंत्रित किया है। 14 को बलरामपुर जिले की इसी प्रकार से मीटिंग आमंत्रित की है और इस दरमियान त्यौहार भी है, जो समय मिलेगा तो ब्लॉक में जाके भी लोगों से मिलेंगे। तो लगता है कार्यकर्ताओं के मन में एक ये भावना है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, ऐसा किसी ने नहीं चाहा था कि 14 की 14 में हम एक भी सीट ना जीत पाए। ये एक तो ये भावना है। दूसरा, जो कैंडिडेट हमारी है, इन्होंने इस दरमियान जो पूरे क्षेत्र में पहुंच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इससे बहुत पॉजिटिव मेरे को फीडबैक आ रहा है। ऐसा मैंने पहले नहीं सुना। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम भाजपा को रोक रहे हैं, है ना। और सरगुजा से भी यदि टीएस सिंह मीटिंग लें और प्रचार करें, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अपना सीट तो बचा नहीं सके, अब 8वां विधानसभा हो जिता लेंगे, ये संभव नहीं प्रतीत होता है। चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया है, अब वो सोच रहे हैं कि वो उनको पटकनी दें। छत्तीसगढ़ से संवाददाता सुरेंद्र विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध हर क्षेत्र में कार्रवाई की है, लेकिन उदयपुर पुलिस के सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। उदयपुर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक आदिवासी लड़की की जंगल में फांसी के फंदे पर झूलती लाश मिलने के बाद 20 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक भी मामले का खुलासा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मृतका लड़की ब्लैकमेलिंग की शिकार थी। और अज्ञात मृतका के पिता शिवभजन पिता स्वर्गीय दुर्गंजन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था 14 दिन को।
उसके पश्चात जो है उसकी पता तलाश की जा रही थी और उसका जंगल में जो है शव मिला था और उसके बाद उनके घर परिवार के द्वारा पहचान किया गया था और फिर उसमें बरामद किया गया था उसको और उसका जो है जांच अभी चल रहा है। प्रथम जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो यही आए हैं कि अभी उसने किसी को फोन पे के माध्यम से दूसरे से पैसा भिजवाया था और उसमें जांच चल रही है, बैंक की जानकारी ली जा रही है और कॉल डिटेल वगैरह प्राप्त किया जा रहा है। एवन छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ईश्वर दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।